Good morning everyone. Today we are going to solve exercise 8.1. From question number 1 to 6 we have already solved in our last class or last video. Now in today's class we are going to solve question number 7 to 12. Okay, so question number 7 is ABCD is a rhombus. As you can see in the figure, ABCD is a rhombus. Show that diagonal AC bisect angle A as well as angle C and diagonal BD bisect angle B as well as angle D. क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है that this is a rhombus. जो आपको क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है वो क्या है, rhombus है. That means AD इक्वल्स टू होगा DC and BC एंड ए बी. दैट मीन्स के फोर जो साइड्स हैं वो सब इक्वल ही हैं. ओके, दैट मीन्स के एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगी, देन दिस इज अ रोम्बस. एंड आपको प्रूफ करना है कि एंगल जो डायगोनल ए सी है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को भी और एंगल सी को भी, प्लस जो डायगोनल बी डी है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को और एंगल डी को. सो फॉर दिस फर्स्ट हम लेंगे ट्राइंगल ए डी एंड सी. ओके, सो इन ट्राइंगल ए डी सी, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के अंदर ए डी इक्वल है डी सी. वाई? बिकॉज दिस इज अ रोम्बस और रोम्बस के अंदर एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. सो ए डी इक्वल है डी सी. ओके, वाई? बिकॉज दिस इज अ रोम्बस. एंड एंगल 3 इक्वल है एंगल 1 बिकॉज जो एंगल्स अपोजिट होते हैं इक्वल साइड्स के वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. दैट मीन्स कि ये दोनों इक्वल है और इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. दैट मीन्स एंगल 3 इक्वल्स टू होगा एंगल 1. सो दिस विल बी आवर इक्वेशन 1. नाउ एंगल 3 एंगल 2 के भी इक्वल होगा. वाई? बिकॉज दीज टू आर alternate angles. Okay, so angle 3 is also equal to angle 2. So from equation 1 and 2 we can say that equation angle 1 equals to होगा angle 2. From equation 1 and 2. Okay, now similar way में अगर हम देखें angle 4 भी equal है किसके, angle 1 के. Why? Because these are alternate angles. Okay, now angle 3 equal है angle 4 के. From equation फर्स्ट एंड 4 से आप कह सकते हो कि angle 3 equal है angle 4 के. Okay, from equation 1 and this one is 4. This is equation 3. Okay, so from this equation number 3 and this is equation number 5, इन दोनों से आप कह सकते हैं कि जो डायगोनल है AC वो बाइसेक्ट कर रहा है A को और C को इक्वल पार्ट्स में. दैट मीन्स एंगल A डिवाइड हुआ 1 and 2 के अंदर एंड एंगल C डिवाइड हुआ 3 and 4 के अंदर. ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट प्रूफ कि AC जो है डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को एंड एंगल सी को. नाउ वी हैव टू प्रूव कि अगर हम यहाँ से बी डी एक डायगोनल ड्रॉ करें तो दिस वे. ओके, तो क्या वो इन दोनों को भी बाइसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसे हम कंसिडर कर लेते हैं. 4 तक हमने ले लिया, ये हो गया 5, 6, 7 एंड 8. ओके, सिमिलर वे में हम लेंगे ट्राइंगल ए डी बी. ओके, ए डी बी हम ले रहे हैं क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि बी डी एंगल बी को और एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है. ओके, सो इन दिस फर्स्ट ए डी इक्वल्स टू होगा किसके, ए बी के. ए डी इक्वल्स टू ए बी. वाई? बिकॉज दिस इज अ रोम्बस. ए बी सी डी इज अ रोम्बस. ओके, सिमिलर वे में ए डी जब डी सी के इक्वल था दैट मीन्स कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल्स थी तो वो भी क्या है, रोम्बस है. सिमिलर ट्राइंगल ए डी बी के अंदर भी यही प्रूफ होगा कि ए बी सी डी रोम्बस है. दैट्स वाई ए डी इक्वल्स टू होगा ए बी. ओके, नेक्स्ट एंगल
5 इक्वल टू होगा एंगल 7, बिकॉज अपोजिट साइड्स जो इक्वल है उनके एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो इसे हम मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 6. एंड एंगल 7 इक्वल होगा एंगल 6 के. वाई? बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. दिस इज योर इक्वेशन 7. अल्टरनेट एंगल. ओके, नाउ एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 6 के by equation 6 and 7. This is your equation number 8, and we have proved angle 5 equals to angle 6 by equation 6 and 7. Okay, 5 इक्वल हो गया 6 के, एंड हमें प्रूफ करना है कि 7 और 8 भी इक्वल होना चाहिए. कैसे प्रूफ करेंगे? 6 9th इक्वेशन बनेगी हमारी एंगल 5 इक्वल है किसके, एंगल 8 के. कैसे? ये दोनों भी अल्टरनेट एंगल्स हैं. बोथ आर अल्टरनेट एंगल. ओके, so this way from equation number 6 and 9 we can say that equation angle 7 equals to होगा angle 8. this is your equation number 10. ओके, कैसे ये प्रूफ हुआ? क्योंकि यहाँ पे 5 है, ये 7 इक्वल हो गया 8 के. सो ट्राइंगल ADB के भी अंदर ये दोनों एंगल भी बाइसेक्ट हो गए, ये दोनों एंगल भी बाइसेक्ट हो गए. किसके थ्रू? ये जो डायगोनल BD था उससे. ठीक है, तो दिस वे वी कैन प्रूफ, वी हैव प्रूफ दैट AC जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को एंड एंगल C को. सिमिलर वे में जो डायगोनल BD है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B को एंड एंगल D को. ओके, नाउ योर क्वेश्चन नंबर 8 इज ABCD इज अ रेक्टेंगल. क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर ABCD आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है. ओके, इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A. जो डायगोनल AC है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को एंड एंगल C को. ये आपको गिवन है. नाउ आपको प्रूफ करना है कि ABCD आपका स्क्वायर है. एंड सेकेंड थिंग आपको प्रूफ करनी है कि डायगोनल BD बाइसेक्ट करेगा एंगल B को एज वेल एज एंगल D को. तो फर्स्ट हम प्रूफ करेंगे कि ABCD हमारा स्क्वायर है या नहीं. तो फर्स्ट आपको प्रूफ दिया हुआ है कि ABCD क्या है, रेक्टेंगल है. ठीक है, तो अगर ABCD रेक्टेंगल है, लिख लेते हैं इसे, ABCD इज अ रेक्टेंगल. तो अगर ये रेक्टेंगल है तो एंगल 1 इक्वल्स टू होगा एंगल 2 के एंड एंगल 3 इक्वल्स टू होगा एंगल 4 के. ठीक है, ये हमें गिवन है दोनों चीजें. एंगल 1 इक्वल्स टू है एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू है एंगल 4. ये दोनों चीजें हमें गिवन है कि ABCD रेक्टेंगल है, प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू है एंगल 2 के एंड एंगल 3 इक्वल्स टू है एंगल 4 के. ओके, नाउ हमें प्रूफ करना है कि ABCD हमारा एक स्क्वायर है. तो कैसे प्रूफ करेंगे कि एंगल 1 इक्वल्स टू होगा एंगल 4 के एंड एंगल 2 इक्वल्स टू होगा एंगल 3 के. कैसे? अल्टरनेट एंगल्स हैं. एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4. हाउ? बिकॉज दीज आर अल्टरनेट एंगल्स. ओके, दिस इज आवर इक्वेशन 1 एंड हमें गिवन है एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4. दिस इज गिवन. ओके, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. सो इन दोनों से वी कैन से कि एंगल 1 इक्वल्स टू हो गया एंगल 3. हाउ? बाय इक्वेशन नंबर 1 and 2. Okay, and this is our equation number 3. So in triangle AD and C, triangle AD and C के अंदर एंगल 1 है इक्वल्स टू एंगल 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड DC इक्वल है किसके, AD के. तो जब DC इक्वल टू होगा किसके, AD के. ये रेक्टेंगल आपको गिवन है, क्वेश्चन के अंदर आपको ऑलरेडी गिवन है. ठीक है, DC इक्वल टू हो गया AD के. हाउ? बिकॉज जो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, 1 इक्वल्स टू हमने 3 प्रूफ किया, उसके अकॉर्डिंग ये अपोजिट एंगल्स इक्वल कैसे हैं, बिकॉज इनकी साइड्स भी इक्वल होगी तभी ये इक्वल होंगे. तो अगर AD इक्वल्स टू है DC के, तो दैट मीन्स कि ये क्या है, एक स्क्वायर है. ओके, सो बाय इक्वेशन नंबर 3 एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3
एंड ए डी इक्वल टू होगा ए सी के, बिकॉज ये दोनों एंगल तभी इक्वल होंगे जब इनकी एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल होंगी. सो दिस वे वी कैन से कि ए बी सी डी क्या है, एक्स स्क्वायर है. ओके, दिस वॉज आर फर्स्ट प्रूफ. नाउ सेकेंड इज डायगोनल बी डी. सेकेंड प्रूफ के अंदर हमें क्या करना है, डायगोनल बी डी. अगर हमारा ये फिगर इस टाइप से है, ए बी सी डी, एंड डायगोनल बी डी क्या कर रहा है, बी को भी बाइसेक्ट कर रहा है एंड एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है. दिस इज वी हैव टू प्रूफ. ओके, तो ये कैसे प्रूफ करेंगे कि अगर हमने इसे 5 माना, इसे 6 एज्यूम किया, इसे 7 एंड इसे 8, सो वी कैन से एंगल 5 इक्वल्स टू होगा एंगल 8. हाउ? बिकॉज दीज आर अल्टरनेट एंगल्स. एंगल 5 इक्वल है एंगल 8 के, बिकॉज ये अल्टरनेट एंगल्स है. और हमने ऊपर प्रूफ किया हुआ है कि ए बी इक्वल्स टू होगा किसके, ए डी के, बिकॉज दिस इज अ स्क्वायर, बिकॉज ए बी सी डी इज अ स्क्वायर. ओके, दैट्स वाई ए बी इक्वल्स टू होगा ए डी के. एंड एंगल 7 भी इक्वल होगा एंगल 5 के, क्योंकि ये एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल है. ठीक है, सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 5. एंगल 7 इक्वल हो गया एंगल 5 के, बिकॉज दीज टू आर इक्वल. एंड एंगल 7 इक्वल टू होगा एंगल 6 के. हाउ? बिकॉज दीज आर अल्टरनेट एंगल. Okay, so this way from equation number 5 and 6 we can say angle 5 equal to हो गया angle 6. Okay, and this is our equation number 8. ये हमने किससे करा, from equation number 5 and 6 से हमने प्रूफ करा कि ये दोनों इक्वल है, 5 और 6 इक्वल है. नाउ अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल ही है, क्योंकि ये डायगोनल है. ठीक है, ऊपर हमने प्रूफ किया था कि ये अल्टरनेट एंगल से एंगल 5 इक्वल है एंगल 8 के, एंगल 7 इक्वल्स टू है एंगल 6 के, एंगल 8 इक्वल है एंगल 6 के. तो ये दोनों एंगल भी इक्वल है और ये दोनों एंगल भी इक्वल है. दैट मीन्स कि ये जो डायगोनल बी डी है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को भी एंड एंगल डी को भी. ओके, दिस वाज आवर क्वेश्चन कि हमें ये प्रूफ करना था कि डायगोनल बी डी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को एंड एंगल डी को. Our next question is question number 9. In parallelogram ABCD, 2 points P and Q are taken on diagonal BD. आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है ABCD, उसके ऊपर 2 points P and Q are taken on diagonal BD. ये जो डायगोनल BD है उसके ऊपर 2 points लिए हुए हैं such that DP इक्वल्स टू है BD. ये वाला डायगोनल, ये वाला साइड इक्वल है BD के. सो वी हैव टू प्रूव फर्स्ट कि ट्राइंगल APD, दैट मीन्स दिस ट्राइंगल एंड ट्राइंगल CQB, ये क्या है, सबसे पहले ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. नेक्स्ट हमें प्रूव करना है AP इक्वल्स टू CQ, एंड थर्ड हमें प्रूव करना है AQB, this triangle and this triangle is also congruent. and fourth thing हमें प्रूफ करनी है AQ equals to CP, and fifth thing हमें प्रूफ करनी है कि APCQ क्या है, एक पैरेललोग्राम है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पॉइंट कि हमें ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. ओके, सो हाउ वी आर गोइंग टू प्रूफ. सबसे पहले तो हमें गिवन है कि DP इक्वल है BD के, DP इक्वल टू BD, ये चीज हमें क्या है, गिवन है. दिस इज नेक्स्ट इज एंगल ADP भी इक्वल होगा एंगल CBQ के. ओके, एंगल ADP इक्वल होगा एंगल CBQ के. हाउ? बिकॉज दीज आर अल्टरनेट एंगल्स. ओके, नेक्स्ट थिंग इज AD इक्वल्स टू BC. जो AD है वो इक्वल है BC के, बिकॉज दीज आर दी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम.
Okay, so from three of this, फर्स्ट इज साइड, सेकेंड इज एंगल एंड थर्ड इज साइड. साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल सी क्यू बी के. ओके, अब नाउ सेकेंड थिंग हमें प्रूव करनी थी कि ए पी इक्वल्स टू सी क्यू, ए पी इक्वल्स टू सी क्यू. सो हमने फर्स्ट प्रूव किया है कि ट्राइंगल ए पी डी एंड ट्राइंगल सी क्यू बी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. तो इसके अकॉर्डिंग ए पी इक्वल्स टू सी क्यू होगा. हाउ, बिकॉज ऑफ CPCT. तो सेकेंड थिंग भी हमारी प्रूफ हो गई. नाउ थर्ड हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल CPD के. AQB कॉन्ग्रुएंट है CPD के. तो दिस ये कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे फर्स्ट QB इक्वल्स टू DP, QB इक्वल्स टू DP, ये चीज क्या है, गिवन है. QB इक्वल्स टू DP गिवन है. ओके, नेक्स्ट थिंग है, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन प्रूव कर देते हैं, मार्क कर देते हैं. एंड इसके बाद एंगल ABQ इक्वल होगा किसके, एंगल CDP के. हाउ, बिकॉज दीज आर अल्टरनेट एंगल्स. ABQ इक्वल है CPD के, सॉरी CDP के, बिकॉज ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं. तो इनको भी हम इक्वल मार्क कर देते हैं. ओके, नेक्स्ट इज ये साइड AB इक्वल टू होगी CD के. हाउ, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. Okay, this way we can say from side angle side property triangle AQB is congruent to triangle CPD. Okay, now हमें प्रूफ करना था AQ equals to CP, AQ equals to CP. तो ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके सारे पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. दैट मीन्स कि जो फोर्थ वाला है AQ equals to CP, ये भी इक्वल होगा. हाउ, बाय CPCT. ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट इज ABCQ इज अ पैरेललोग्राम. तो AP इक्वल टू है CQ के. फर्स्ट इक्वेशन से आप देख सकते हैं AP इक्वल टू है CQ के, एंड सेकेंड इक्वेशन से आप देख सकते हैं AQ इक्वल्स टू है CP के. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट ABCQ इज अ parallelogram. Okay, now our next question is question number 10. ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendiculars. ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, एंड AP and CQ क्या है, perpendiculars है from vertices A and C on diagonal. Okay, तो इस पर्टिकुलर डायगोनल के ऊपर AP and CQ क्या है, perpendiculars है. Okay, so we have to prove triangle APB, AP and B congruent है CQ and D का. ये वाला जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है इसके, एंड हमें प्रूफ करना है AP इक्वल टू है CQ. सो हाउ वी आर गोइंग टू प्रूफ, फर्स्ट हम देख लेंगे इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD. इस फर्स्ट थिंग के अंदर क्वेश्चन जो गिवन है उसमें हमें जो एंगल गिवन है AP एंड B एंड CQ एंड D, ये दोनों क्या है, 90 डिग्री के हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हैं. ये चीज़ हमें गिवन है. सो एंगल APB इक्वल है एंगल किसके, CQD के. वाई, बिकॉज ईच 90 डिग्री. ओके, नेक्स्ट है जो एंगल ABP, AB एंड P, ये वाला एंगल वो भी इक्वल होगा किसके, एंगल CDQ के. CDQ के ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा. हाउ, बिकॉज दीज आर अल्टरनेट एंगल. ओके, टू थिंग हमने प्रूफ कर ली. थर्ड है अपोजिट साइड्स, जो AB है वो इक्वल है CD के. हाउ, बिकॉज दीज आर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम.
So this way we can say from angle side property triangle APB कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल CQD के. नाउ हमें वन मोर थिंग प्रूव करना था कि AP इक्वल टू है CQ के. तो जब हमने ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल इक्वलेंट प्रूव कर दिया है तो APB इक्वलेंट होगा CQ के. हाउ, CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की थ्योरम से. ओके. Our next question is in triangle ABC and triangle DEF. दो ट्राइंगल आपको गिवन है ABC एंड DEF. इन दोनों ट्राइंगल के अंदर AB इक्वल्स टू है DE. ओके. एंड AB पैरेलल है DE के. प्लस BC इक्वल्स टू है EF एंड BC पैरेलल है EF के. So vertices A, B and C are joined to vertices D, E and F. D, E and F इससे join की जाती है तीनों vertices. Show that quadrilateral ABED. ABED फर्स्ट थिंग हमें प्रूव करनी है कि ये एक पैरेललोग्राम है. ओके. सेकेंड थिंग हमें प्रूव करनी है कि BEFC, BE और FC ये वाला भी क्या है, पैरेललोग्राम है. थर्ड थिंग हमें प्रूव करनी है AD पैरेलल है CF के. जो AD है वो पैरेलल है CF के एंड AD इक्वल है CF के. ये थर्ड थिंग हमें प्रूव करनी है. फोर्थ हमें प्रूव करना है क्वाड्रिलेटरल ACFD इज अ पैरेललोग्राम. ये एक पैरेललोग्राम है, ये भी हमें प्रूव करना है. नेक्स्ट हमें प्रूव करना है AC इक्वल्स टू है DF. AC इक्वल्स टू है DF. एंड सिक्स थिंग हमें प्रूव करनी है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF के. तो फर्स्ट थिंग तो क्वाड्रिलेटरल ABED इज अ पैरेललोग्राम. फर्स्ट टू थिंग जो है कि क्वाड्रिलेटरल ABED एंड क्वाड्रिलेटरल BEFC, इन दोनों क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमें ऑलरेडी गिवन है कि AB जो है पैरेलल है DE के. ठीक है, ये ऑलरेडी गिवन है. दैट मीन्स कि ये दोनों पैरेलल होते ही ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है. सेकेंड थिंग जो BEFC है इस वाले क्वाड्रिलेटरल के अंदर BC हमें पैरेलल दे रखा है किसके, EF के ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर. ओके. तो दैट मीन्स कि ये भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है. ओके. थर्ड थिंग इज कि हमें प्रूव करना है AD पैरेलल टू CF. AD पैरेलल है CF के. ये वाला पैरेललोग्राम हमें लेना है. ठीक है. एंड AD इक्वल है CF के. ये चीज़ हमें प्रूव करनी है. तो फर्स्ट टू थिंग तो हम प्रूव कर चुके हैं कि ये वाला एक पैरेललोग्राम है. वाई? बिकॉज क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि AB पैरेलल है DE के. ओके. तो दैट मीन्स कि ये एक पैरेललोग्राम है. BC पैरेलल है EF के. तो दैट मीन्स कि ये एक पैरेललोग्राम है. फर्स्ट टू थिंग प्रूफ हो चुकी हैं. थर्ड में हम इन ट्राइंगल हम जो क्वाड्रिलेटरल है ABED वो लेते हैं थर्ड थिंग प्रूफ करने के लिए. इन ABED फर्स्ट है AD इक्वल्स टू है किसके, BE के. बिकॉज ABED क्या है, पैरेललोग्राम है. सॉरी, AD इक्वल्स टू है BE के. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है. नेक्स्ट AD पैरेलल है BE के. दोनों का रीजन एक ही है बिकॉज ABED क्या है, एक पैरेललोग्राम है. नेक्स्ट BEFC के अंदर देख लेते हैं. BEFC के अंदर BE इक्वल टू है CF के, क्योंकि ABED क्या है, एक पैरेललोग्राम है. ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गई. एंड BE पैरेलल टू है किसके, CF के, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है. ओके. ABED भी क्या है, पैरेललोग्राम है. सो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4, जो ये इक्वेशन 2 है एंड 4 है, इन दोनों से हम कह सकते हैं कि AD पैरेलल होगा किसके, CF के. ओके. एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फर्स्ट एंड थर्ड वी कैन से कि AD इक्वल्स टू होगा CF के.
दिस इज योर इक्वेशन नंबर 6. ओके, तो यही चीज़ हमें दोनों प्रूफ करनी थी, AD पैरेलल टू CF एंड AD इक्वल्स टू CF. यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, ये हमने प्रूफ कर दी इन दोनों पैरेललोग्राम के अंदर, क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है कि ये दोनों क्या है, पैरेललोग्राम है. तो AD इक्वल होगा किसके, BE के, एंड AD इक्वल होगा AD इक्वल है फर्स्ट BE के, एंड AD पैरेलल है किसके, BE के. ओके, एंड नेक्स्ट इज BE इक्वल है किसके, CF के, एंड BE पैरेलल है CF के. तो इन दोनों थिंग से हमने प्रूफ कर दिया कि AD पैरेलल है CF के एंड AD इक्वल है CF के. ये हमारी थर्ड थिंग प्रूफ हो गई. नाउ फोर्थ के अंदर इन ACFD, जो ACFD है, ये वाला जो पैरेललोग्राम है, इसके अंदर AD इक्वल टू है CF, जो हमने इक्वेशन नंबर 6 लिखी थी, एंड AD इक्वल टू है CF फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 जो हमने लिखी थी. तो उसके अकॉर्डिंग, इन दोनों के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि ACFD क्या है, इज अ पैरेललोग्राम. नाउ हमें प्रूफ करना है AC इक्वल्स टू DF. AC इक्वल्स टू DF है या नहीं. ओके, सो AC इक्वल्स टू DF होगा. वाई? बिकॉज ये जो ACFD है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है. तो ये भी प्रूफ हो गया. नाउ 6 जो क्वेश्चन है वो हमें प्रूफ करना है 11th का, कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है DEF के. तो ये कैसे प्रूफ करेंगे, फर्स्ट हम लेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड DEF. इन दोनों ट्राइंगल के अंदर AB इक्वल्स टू है किसके, DE के. ये ऑलरेडी गिवन है हमें. ठीक है, 3 थिंग्स हमें प्रूफ करनी होती है किसी भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए. तो फर्स्ट थिंग तो हमें गिवन है. सेकंड, AC इक्वल्स टू DF, ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, है ना. AC इक्वल्स टू DF ये हमने प्रूफ कर लिया है अबव. नाउ थर्ड थिंग इज BC जो है वो इक्वल है EF के. ये भी हमें गिवन है. ओके, तो साइड प्रॉपर्टी से हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल DEF के. ओके, तो 6 की 6 थिंग हमने प्रूफ कर ली है. टोटल 6 इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर, जिसमें हमें ऑलरेडी गिवन था कि AB किसके इक्वल है, DE के, और पैरेलल भी है. साथ में BC इक्वल टू दे रखा था हमें EF, और पैरेलल भी दे रखा था. दैट मीन्स ये टोटल फिगर क्या है, पैरेललोग्राम है. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपको बोला है कि ABCD क्या है, एक ट्रेपेजियम है जिसके अंदर AB पैरेलल है CD के, एंड AD इक्वल टू है BC. ओके, एंड हमें प्रूफ करना है कि एंगल A इक्वल टू है एंगल B, एंड एंगल C इक्वल टू है एंगल D. थर्ड थिंग हमें प्रूफ करनी है कि जो A, B एंड C है, ओके, वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल B, A और D के. ओके, अगर हम यहाँ से डायगोनल को मैच करते हैं तो हमें दोनों ट्राइंगल को क्या करना होगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा. साथ में हमें बताना है कि डायगोनल AC इक्वल है किसके, डायगोनल BD के. तो फर्स्ट थिंग तो हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है कि हम इस फिगर को आगे तक बढ़ाएं पॉइंट E, और उसे B से भी मिलाएं और उसे C से भी मिलाएं. ठीक है, फिर इन AECD, जो AECD है उसके अंदर AE पैरेलल है DC के. AE पैरेलल है DC के, राइट. ये हमें गिवन है क्योंकि ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है. ओके, एंड AD पैरेलल है CE के. बाय हमने कंस्ट्रक्शन के थ्रू ये इक्वल कर दिया है कि AD पैरेलल है CE के. ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन. तो हम ये कह सकते हैं कि AECD क्या है, एक पैरेललोग्राम है. नाउ AD इक्वल्स टू CE हो जाएगा.
बाय अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. AD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? CE. हाउ? बिकॉज दीज आर दी अपोजिट साइड्स ऑफ parallelogram. Okay, this is your equation number 1 and AD equal to हो जाएगा BC, क्योंकि ये आपको given है. ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, ये चीज़ हमें गिवन है. ओके, नेक्स्ट इज CE फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से एंड 2 से हम कह सकते हैं कि CE इक्वल टू हो गया BC. हाउ? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2. ओके, देयरफॉर जो ट्राइंगल BCE है, BCE, इसके अंदर हम कह सकते हैं इन BCE के एंगल 3 इक्वल्स टू होगा एंगल 4, क्योंकि ये क्या है, किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपोजिट साइड के, वो इक्वल होते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि 3 इक्वल्स टू है 4. ओके, अगर हम इसे 1 2 3 मार्क करते हैं तो 1 2 एंड 3. ठीक है, तो 3 इक्वल्स सॉरी, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है. ठीक है, तो 3 इक्वल्स टू 4 हो गया. एंड हमें मालूम है कि लीनियर पेयर के अंदर हम एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू लेंगे 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर. ओके, किसी भी ट्राइंगल के अंदर या फिर हम कह लें कि किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर जो एक साइड का एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, 180 डिग्री के इक्वल होते हैं. ठीक है, एंड एंगल 1 भी इक्वल होगा एंगल 4 के, तो वो भी क्या होगा, 180 डिग्री का होगा. ठीक है, 1 4 ले लो, ये 2 है, ये 2 नहीं है, ये 2 और 3 ले लो, तो ये भी क्या होगा, लीनियर पेयर ही है. को इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं आप इसको. ओके, नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि एंगल 2 प्लस 3 इक्वल टू हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 4. तो फ्रॉम इक्वेशन दिस 4 एंड 5, इसे हमने प्रूव कर दिया. ये था इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5, इन दोनों से ये इक्वेशन इक्वल हो गई. ठीक है, तो इसके थ्रू हम कह सकते हैं कि एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1 हो गया एंड एंगल 3 इक्वल्स टू हो गया एंगल 4. ओके, तो सेकेंड थिंग भी हमारी प्रूफ हो गई. क्या एंगल A इक्वल्स टू है एंगल B एंड एंगल C इक्वल्स टू है एंगल D. नाउ अब हमें प्रूफ करना है थर्ड थिंग कि ABC कॉन्ग्रुएंट है BAD के. ओके, तो ये कैसे प्रूफ करेंगे, फर्स्ट हम देख लेते हैं, इन दोनों को मैच कर देते हैं. इस पर्टिकुलर ट्रापेजियम के अंदर हमने ये डायगोनल्स को जब मैच किया तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD, जो ये दो ट्राइंगल बने ABC एंड BAD, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर अगर हम बात करें BC इक्वल्स टू है AD, ये चीज़ हमें क्या है, गिवन है. ओके, एंड एंगल ABC इक्वल है किसके, BAD के. एंगल B इक्वल है किसके, एंगल A के. ठीक है, क्योंकि ये हमने ऊपर प्रूफ कर लिया है. एंड AB इक्वल टू है AB, दोनों में क्या है, कॉमन है. तो इसके अकॉर्डिंग वी कैन से कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल BAD के. ओके, नेक्स्ट थिंग हमें प्रूफ करनी है कि डायगोनल AC इक्वल है डायगोनल BD के. तो हमने जब यहाँ पे प्रूफ किया कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BAD के, तो इसके सारे पार्ट्स इक्वल होंगे. तो दैट मीन्स इसी के अकॉर्डिंग जो डायगोनल है AC इक्वल होगी डायगोनल BD के. हाउ, CP CT के थ्रू. दैट्स इट.